सद्गुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल विनाहन तजे निरंतरम सूर्य नमस्ते सद्गुरु के पदकंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंगातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं निर्गुण्डैः सद्गुरुं चैतन्यं शासनव्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुपुरातीतं तस्मै गुणमङ्गलं गुरुशब्दं शब्दार्थशब्दाधार परम दयाल सत्कृदयावती अमृत पानाधोरा राम सद्गुरु जी महाराज अमृत में वाणी मुखार राम सद्गुरु जी महाराज सतनाम निधनाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो सोन करो मन सर्व नमस्ते ध्यान हरि नित पद संग जीवन मोक्ष सब धरती का गद सब बन कलम कथा सात समुद्र शैल सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर जाने जगत के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे अमरलोक महिमा ग्रंथ चालू है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं अमरलोक की महिमा, जो अमरलोक से आत्मा को लेने आता है, निरक्षर निज नाम, केवल पद के दो, अमरलोक के दो, निर्वाण पद के दो, गुरु पद के दो, सस्वरूप का पद के दो। महाराज फरमाते हैं कि ये निरक्षर जो है ये आत्मा को अमर करने वाला, ये खुद अमर है और ये अमर करने को ही पंच तत्व शरीर में आत्मा को लेने को आता है। तो महाराज फरमाते हैं कि जब केवली भगवंत तो ऐसा केवल का ज्ञान, केवल की भक्ति का गुण, ऐसे अनबे ग्रंथ की सृजनहार ने परवानगी दी। निमित्त अवतार को सृष्टि की रक्षा के लिए भेजा सृजनहार ने, और नित्य अवतारों को आत्मा को अमर लोक में परम पद में मिलाने के लिए दोनों ही अवतार आते हैं। जब जब महाराज फरमाते हैं धर्म की ग्लानि होती है, राक्षसों का भार हो जाता है, तो विष्णु के अवतार पर ब्रह्म से रामकृष्ण निमित्त अवतार आते हैं और देवता को सुखी करते हैं, प्रजा को सुखी करते हैं, राक्षसों का दमन। और जब जब महाराज फरमाते हैं कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। जम जालम की त्रास से हंस वृत्ति आत्मा पुकार करती रहती, रोती रहती है। जब महाराज फरमाते नित्य अवतार सृजनहार से आते हैं और भांत भांत करके अमरलोक का निरक्षर जागृत होने का निर्णय समझाते हैं। क्षर ब्रह्म माता पिता हैं, अक्षर ब्रह्म भी महाराज फरमाते हैं 52 अक्षर में आ जाता है, और जो निरक्षर है वो महाराज फरमाते हैं उषा 53 के साथ में जब सिमरन होता है रकार मकार का, तब ये 54वां कंठ कौल में आता है लेने को, और 55 में ले जाकर समा जाता। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस निरंतर की महिमा कर रहे हैं। अमरलोक महिमा ही समझो, निरक्षर सस्वरूप के निजी नाम की महिमा है, और इसके बिना कितना ही महाराज फरमाते कोशिश कर लो, कोई भी परम पद में आत्मा मिल नहीं सकती। इसलिए इसकी विशेष महिमा करिए सुखराम जी महाराज ने।
कि अजर लोक में चल आया, विपर के घर जामा पाया। विपर के सब करो नहीं कोई, आबिद जान लखे नर सोई। हंसा तुम के समझाऊं, अपनो स्वरूप जमाय दिखाऊं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रया यूं सोई। तुम ब्रह्म हो हे आत्मा, माया नहीं हो न जीव हो। पंच तत्व माया में आकर के जीव बन गए हो और सब चीज को, संतों के ज्ञान को, ग्रंथों को, निर्णय को, परमात्मा की भक्ति को, सबको काल्पिक बताते हैं, कल्पना है। वो जीव हो जाता है जो वो यही चाहती है, कल्पना नहीं है। आत्मा को परमात्मा मिलाने का साधन है, तरीका है। आत्मा परमात्मा में जब मिल जाती है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब ये अजर लोक से नींद चराता है, मेरा ब्राह्मण का शरीर था, उसमें आके प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, विपर किसब करूं। ब्राह्मणा का किसब क्या, ब्राह्मण शरीर था कुल में, जो कर्मकांड का ज्ञान है वो नहीं। जन्मने का, मरने का, शादी ब्याह के जो कार्य करते हैं वो महाराज फरमाते हैं मैं नहीं करता हूं। और मैं ये अजर लोक का निज नाम का सृजनहार ने मेरे को परवानगी दी है, मैं ये कार्य कर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मैं हंस वृत्ति आत्मा को जो जमजालम की तराश से छुड़ाने के लिए मैं भांत भांत करके इसमें समझा रहा हूं कि हे आत्मा, अपने स्वरूप का ध्यान कर। तू ब्रह्म है, माया नहीं है, न जीव है। और ब्रह्म पद की प्राप्ति जब भी होगी कि अजर लोक से, अमर लोक से ये नए अक्षर तेरे को लेने को। और ये लेने को कब आएगा, कैसे आएगा? सदगुरुदेव फरमाते आएगा तो त्रिगुणी माया में। पर तू जाने त्रिगुणी माया में ही रम रहा है, ये त्रिगुणी माया में नहीं। ये बाहर से आता है, आता त्रिगुणी माया में, त्रिगुणी माया में। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इच्छा शक्ति का जो शरीर है इसी में आता है। और इसी से आत्मा को त्रिगुणी माया से अलग कर, ये इसमें विशेषता है। इस निरक्षर के अलावा दूसरे शब्दों में ताकत नहीं है जो निकाल। क्यों? त्रिगुण माइल तीन में सबले जगत बंधाया। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। त्रिगुण में अंदर सब बंधे हुए, सारा जगत। त्रिगुण का सुख लेने में, त्रिगुण का ऐसा आराम में, त्रिगुणी की मौज मस्ती में सब फंसे। बाजीगर को सब भूल जाते हैं और बाजीगरी अच्छी लगती, इसलिए इसमें बंध जाते हैं। और फिर सब परमात्मा अरूप है, निरंजन निराकार है, रूप रंग वर्ण में है नहीं, जो सबको काल्पिक लगते हैं। तो महाराज फरमाते हैं आत्मा भी तो रूप रंग वर्ण में नहीं है, आत्मा के भी कौन सा रूप है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्रिगुण में आत्मा ही तो है, तो ब्रह्म धाम में कैसे जावे। त्रिगुण जाय गिगन घर किया, महासुन्न पर डेरा दिया। त्रिगुण से तो गिगन घर में इस निरक्षर के साथ में महाराज फरमाते हैं आवे कैसे। तीन जोड़े बढ़ेंगे स्त्री पुरुष के, तब ये तेरे को लेने को आए। जोड़े रटे धम्म को साजे, लेवे सांसों सांसा। जोड़े रटना, जोड़े स्त्री पुरुष के जोड़े से, और जप्पे के साथ, कागलिया की धुन के साथ, उसको कहते दम कर साजे। लेवे सांसों सांसा, सांस सांस में बराबर इसका डोर चलती रहे, रकार मकार। तब महाराज फरमाते वो आता है सत्स्वरूप का निजी नाम। और फिर महाराज फरमाते हैं गिगन में उसका वासा होता है और महाशून्य पे ले जाकर के स्थान बनाए।
पर जब भी होगा तो धैर्य को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति जब भी होगी कि इस धैर्य को नहीं पूजे न पूजवावे। धैर्य कौन है? ये त्रिगुण शरीर, ये धरा हुआ है। इनके हाथों से करते हैं मकान मस्जिद मंदिर, ये सब घड़े हुए। तो धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बस हो। धरे हुए घड़े हुए सब अनगढ़ परमात्मा के बस में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब लग नीर तीर लग जावे तब लग ठाम कहण में आवे। सब सो सोध महाराज फरमाते सब सो दसिया नीर के माई नीरई नीर और कचुनाई। कटिया करम भरम सब भागा दसवें द्वार केवली जागा। महाराज फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं महाराज। नीर तीर, समुद्र का जबरदस्त पानी भरा है और तीर पे नीर छाड़े खाता रहता है, कपड़े में लपट जाता है, बाहर उछल के गिर जाता है और बीचों बीच समुद्र में बूंद समाती है तो लहरों का आनंद है। इसीलिए सुखराम जी महाराज को जब तक तीर पे है तब तक ठाम कहने में आता है, मैं हूं, मेरा हूं, मैं कर रहा हूं, करा रहा हूं, ये कहने में आता है। और सब नीर ही नीर होता है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कहने आने में कुछ नहीं, बस है जो सब परमात्मा और उसमें लीन रहते हैं। सातों सुर लीन रहते हैं परमात्मा के लिए। तो कर्म और भरम सब भाग करके कट के और 10वें द्वार में उसके स्थान बन जाता है। शरीर छत्ते जब स्थान होगा तब वो अमरलोक की महिमा का समझ में आएगा। अमरलोक की महिमा का गुण जब भी समझ में आएगा, पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते सही। ने कर्मे निराधार निर्भय सदा महासुखम। अनभय ज्ञान के चरणों को पढ़ो, पढ़ना नहीं आए तो सुनो और फिर इसको सीखो। इसमें क्या तरीका लिखा, इसमें संतों के ज्ञान की उठ बैठ क्या है। उठ बैठ को समझ करके, यानी श्वास उश्वास रटना, ये उठ बैठ है संतों की, ये साधना है, ये भक्ति योग साधन है। और तन मन धन अर्पण कर कर फिर इसकी उठ बैठ का ध्यान रखेगा, उसी को सीखना है तो परम धाम में पावनते। कोई महाराज परमाते अटकाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, किसी में शक्ति नहीं जो रोक। ये अक्षर आते ही पूरे शरीर में उमंग हो जाता है, रोम रोम थर्राने लग जाते हैं। ये नेचर में इतनी ताकत है कि त्रिलोकी को हिला देता। तब ये नेकर्मी निराधार निर। महाराज फरमाते हैं जब ऐसे देश का आनंद आता है तो निराधार निर्भय अखंड, महाराज फरमाते हैं वो शब्द गगन मंडल में गरनाता है और आत्मा निर्भय हो जाती, भय से रहित। सत्रूप आनंद पद निज नाम केवल पद ज्ञान रूपम ज्ञान ध्यानम ज्ञान दिष्टम सदा सुखम नह चला। सस्वरूप आनंद पद का जो निज नाम है, केवल पद का जो गुरु पद का ने अक्षर निज नाम जो है वो ज्ञान रूप है, ज्ञानी ध्यान है, ज्ञानी दृष्टि है, ज्ञानी सुख है और पद भी अटल है। सब ज्ञान ही है, न इसमें रूप है, न रंग है, न वर्ण, न मैं है न तू है, न तेरा है न मेरा, न राग है न द्वेष। बस ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान सर्वोपरि है। रटना भी ज्ञान, सांस सांस विधि से रटना यही ज्ञान। रटना रकार मकार सृजनहार का अरूप नाम, गुप्त नाम जिसका रूप नहीं है, सब ज्ञान ही ज्ञान है। तब जाके आत्मा को वो
बैरागी जिसके माता पिता ने, भाई बंधु कुटुंब कबीला ने, कूक में नहीं आता है, दिष्ट मुष्ट में नहीं आता है, ने अक्षर किसी के बस में नहीं। कई हमारे जैसे ज्ञानी कहते हैं मैं आज्ञा दे दूं तेरे नियंचर आ जाएगा, तो तेरे बस में क्या। महाराज तो कह रहा केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे, नहीं करनी के माये ज्ञान सोई कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न काई, न तो उपदेश में है न किसी के मांड में शरीर में है, तो फिर कैसे कहते हैं मैं आज्ञा दूं जो आ जाएगा। आज्ञा कहते किसको है। आज्ञा दू का मतलब है ऊंचा सास विधि बैठना, तू समझा दे वो समझ गया और बैठ गई तो बस दिन का पात्र है। ने अक्षर तो उस विधि में गुण है जो आएगा, उस जोड़े में गुण है, रकार मकार में, ऊंसा सांस में, कागलिया जिव्या में, इनमें गुण है। जब जाके महाराज फरमाते ये आता है, और जब आ जाता है तो सजे सदा सुच्छम जपन्ते जुगतायम, ज्ञान डोरम सर्वधर्मा नासते न्यासी। सदा पवित्र विधि से इसका जपा जाता है। रकार मकार को कोई सेड़ वेड़ नहीं रखे, रूप का, रंग का, वर्ण का, मैं तू का। तो महाराज फरमाते हैं सदगुरु का जो ज्ञान है वो महाराज फरमाते हैं सब प्रकार के कर्मों भर्मों से आत्मा को अलग कर दे, पर पवित्र विधि से रटे। पवित्र विधि से महाराज फरमाते हैं बस सिर्फ ब्रह्म के नाम ये पवित्र है। थोड़ा सा भी भेड़सेड़ कर देगा तो वो उसके थोड़ा बहुत भी साफ पानी में एक चूटी कचरा भी डाल दे तो नग पड़ा हुआ दिखता नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब पवित्र विधि से रकार मकार का सांस सांस में जबरदस्त सिमरन करेगा तो ये पवित्र नाम निज नाम है, वो आत्मा को पवित्र करने को आ जाएगा, बिल्कुल आवरण साफ कर दे, बादलों की ओट को साफ कर दे। फिर निष्पाप निर्दोष निर्भय हंसा हंस निर्मला एक एक नाम। इस एक ही नाम से रकार मकार जो राम का नाम, ब्रह्म का एक ही नाम है, सारी सृष्टि का मालिक। उस एक ही नाम से हंस या स्त्री पुरुष, हंसनी, हंस और हंसनी, स्त्री और पुरुष, जो महाराज फरमाते हैं हंस व्रती, हंस के चूच में गुण होता है। तो हंस हंसनी स्त्री पुरुष के मुंह में गुण होता है, मुंह चूच है, मुंह में ऐसा गुण है। इस पवित्र नाम को सांस सांस कागलिया जिव्या के द्वारा रटने से महाराज फरमाते हैं कि ये निर्मल नाम बिल्कुल साफ, सारे कर्मों को साफ करने वाला, भर्मों से आत्मा को अलग करने वाला, कर्मों को तो साफ करता है और भर्मों से आत्मा को अलग कर, तब ये आत्मा निष्पाप निर्दोष महाराज फरमाते होती है। किसी प्रकार का इसका दोष नहीं रहता, सब टल जाता है। ये अपने जोर से नहीं चलता। उसके लिए सुखराम जी ने कहा अरे मारी करने देखता मुगत भवा नहीं हो, मेरी करनी देखता तो आज तक भी मेरी न मुक्ति होती न होने वाली। क्यों मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तके किण पारा अभी बहुत हो आवे, रग रग रोम रोम को खूनी पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटू जाता मुझको दे। कितने ही बदले तू दे दे तो भी नहीं छूट सकता। ये तो जब ये निष्पाप निर्दोष परमात्मा का भ्रम कर्म से अलग करने वाला राम का नाम का जब गुण प्रकट होगा तब वो निज नाम आएगा और आत्मा फिर कर्मों को काट करके और भ्रमों से अलग। ये एक ही नाम में इतना गुण है।
अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपनते नाम, अजीत नाम जिव्याधारे। ये अजर नाम है। अजर यानी कभी भी खुटने वाला, मिटने वाला नहीं। आत्मा ही अजर है तो फिर परमात्मा का नाम तो कितना। बस ये भ्रम कर्म से अलग करने के लिए परमात्मा का नाम, निज नाम दोनों चाहिए। निज नाम आत्मा को मिलाने के लिए, नाम आत्मा का सारा कर्मों को काटने के लिए और भ्रमों से अलग। तो फिर ये आत्मा त्रिलोक नहीं लिपनते। त्रिलोक में आत्मा वापिस फिर नहीं आएगी। लिपनते मतलब वापिस त्रिलोक में जन्म नहीं। त्रिगुणी माया के जाल में आत्मा नहीं है। अब ये वचन संतों के सत्य है का सत्य है। इनको जो सत्य मानेगा वो तो धारण कर लेगा, और जो काल्पिक समझेगा, कहते हैं कोई जरूरी है होता है, तो फिर उसको विश्वास ही नहीं होगा। तब सुखराम जी ने कहा, रख विश्वास पूर से आनी। विश्वास रख, जरूर तेरे को परमात्मा पूरेंगे। जब मनुष्य मजूरी देते हैं और तेरी मजूरी रखते नहीं, तो राम जी रखने वाले क्या? सवाल। अजीत नाम जिभ्या धारे, ये सृजनहार का जो नाम है, जिभ्या से तू रटेगा। बस ये रटना ही तो जबरदस्त है। इस रटना को रटना बहुत बिरला के बस की बात है। क्यों? सबको विश्वास नहीं होता है। इतनी मेहनत करे, इतनी रटना करे, फिर भी मिले कि नहीं मिले। परमात्मा का ऐसे ही थोड़ी है मिलना। बड़े बड़े ऋषि मुनि कसौटी पे चढ़े हैं, घर छोड़ के बैठे हैं, वो ही नहीं मिले, अपन तो क्या चीज। यहाँ आके हताश हो जाते। तो महाराज फरमाते हैं ये पराक्रम जिभ्या में है, प्रकार मकार में है, परमात्मा के सतनाम निज नाम में है, कि शरीर में है। निज नाम का पराक्रम, सृजनहार का पराक्रम, संतों के ज्ञान का पराक्रम, ये तीनों जब पराक्रम होगा तो खुद की ताकत से महाराज फरमाते वो देश नहीं आता है। महाराज फरमाते हैं अमर लोक का रास्ता इतना जबरदस्त है, परंतु 21 ब्रह्मांड चूर कोई बिरला जा। 21 ही ब्रह्मांड चूर करके बिरला जो भी इस तरीके को अपनाएगा, अजीत नाम का जो जिज्ञा से सिमरण करेगा और नैनचर निज नाम की जुक्ति के साथ जागृत कैसे हुए, तो 21 ही ब्रह्मांड चूर और आत्मा परम पद में। महाराज फरमाते जीव ब्रह्म लोक और 3 लोक के 13 लोक, 14 भवन, 3 ब्रह्म के और 13 लोक, 16 और 1 केवल पद, ऐसे 21 है। महाराज फरमाते हैं फिर आनंद ब्रह्म में जाके ये समाज पर नाम रटनते मुखाविंदम, सांसान सागे निराधार निर्लेपम। इस परमात्मा के नाम को मुखार बंद के बीच में बराबर डोरी चलाता रहे, करवत चलाता रहे, करवत फेरता रहे सांसों सांस। बस ये एक ही काम है, हे आत्मा तेरा, हे शरीर तेरे को मिला है, संसार का सब काम कर, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। मुखारबंद से रटना कर, भोजन कर और भजन कर। दो के लिए ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय साथ रखी है। सुखराम जी ने कहा है सृजनहार बहुत हितैषी है परमात्मा। जिभ्या ज्ञान इंद्रिय है, मुखारबंद कर्म, और त्वचा सारा कार्य करता है, ज्ञान इंद्रिय का भी और कर्म इंद्रिय। सासा सागे निराधार ले। महाराज फरमाते सब प्रकार का सांसा खत्म हो जाएगा। जन्मने मरने का बहुत जबरदस्त सांसा लगा हुआ इस आत्मा। जुगो जुग बीत जाते हैं पर आत्मा जन्मती मरती धापती।
कितने ही जन्म, अनगिनती जन्म हो जाते हैं, अनगिनती आती रहती है जाती। संतों का ज्ञान कह रहा है, शास्त्र कहते हैं, गढ़ प्राण कह रहे हैं। ये संतों की वाणी गढ़ प्राणी है, गड़े हुए प्राणों की शुद्धि करवाती, गड़े हुए प्राणों को परमात्मा में मिलवाती है। बार बार इसको गर्भ रूपी गड्ढे में मत डालो। नरदेही मिली है तो कारज कर। अमरलोक महिमा का जो गुण है वो समझ लो। तब सुखराम जी महाराज, राम रतन सुख राम के नेड़ा धर्या निराट, सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा ओ गट घाट। राम रतन सबके पास में है, कोई का भी घट खाली नहीं है। त्रिलोकी की आत्मा के आधार है किसका? सृजनहार पर, राम नाम का। ये घट घट कण कण में विराजमान, सबके नेड़ा धरा हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, नेड़ा होते हुए भी, नजदीक होते हुए भी, और इसको कोई पहचान नहीं सकता। बाहर ढूंढते फिरते हैं और घट में है परंतु उसकी समझ नहीं। नेड़ा ही है पर उसको बाहर ढूंढते रहे। अंदर नेड़ा कब मिलेगा? कि सतगुरु बिन सूझे। सदगुरु का मतलब ये ऊंसा सांस विधि के बिना, जुगती के बिना, कड़ के बिना, तरीके के बिना वो नियंचर निज नाम आता नहीं। तो फिर वो सूझता नहीं है। ध्वन्यात्मक शब्द बोलता रहता है, अंदर ग्रसता रहता है और वर्णात्मक मुखारबंद से आता है। तो जितने भी महाराज फरमाते आड़े ओगट घाट है, उन ओगट घाटों को पार करने के लिए महाराज फरमाते हैं ये नेंच निज नाम में इतनी शक्ति है, सब घाटे पार। आशा यद सुन वेद में संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुख राम के अमर लोक नहीं जा। महाराज वेदों की साक्षी दे रहे, शायद का मतलब साक्षी। संतों ने कहा मैं वेदों की साक्षी लेकर के मैं बजा बजा के कह रहा हूं। वेदों में भी इसकी महिमा है, वर्णन है कि अमरलोक आत्मा जब भी जाएगी कि सत्य केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का संग करेंगे, उसको ही सतगुरु कहते हैं। सदगुरु सारी सृष्टि का एक है जिसका कभी नाश नहीं हुए। पदवी तो कईयों को मिल सकती है परंतु ये सत्य केवल ज्ञान, सारी सृष्टि में कितने ही केवली भगवंत आए, कितने ही परम मोक्ष में गए, परंतु एक ही ये सांसों सांस विधि सत्य ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान। आदि अनादि से, सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ये वेदों की साक्षी लेके सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं मन से नहीं कह रहा। बिना सत्य केवल ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। तो रोम रोम में रम रया सुन जो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुख राम के प्रगटे नहीं लिगा। सृजनहार परमात्मा सबके रोम रोम में बसा हुआ, रोम रोम में महाराज फरमाते हैं परमात्मा का वर्चस्व है। परंतु सत्य केवल ज्ञान की शरण समझे बिना वो मालूम नहीं पड़ता है। रोम रोम में होता हुआ भी समझता नहीं हमारे अंदर विराजमान। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार की महिमा करो, सृजनहार को पहचानो। सदगुरु ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान है, ये सृजनहार का ही है। इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा करोगे, ब्रह्म ज्ञान में मिलने की समझ करोगे तो महाराज फरमाते, इधर कृष्ण भगवान ने भी कहा
कि शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित। कृष्ण भगवान का गीता का तत्व ज्ञान उच्च है और शरीरधारी रूप से बंध गया तो मेरा तत्व ज्ञान से वंचित है। दूसरा महाराज फरमाते हैं कृष्ण भगवान, पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। पूर्वाग्रह से कई जन्मों से प्राणी कर्म बंधन में होशियार है, ग्रसित हो रहा है, वो सत्य ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर और समझ नहीं सकता कि गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं कि मनुष्य रहते हैं। गुरु आसन कौन सा? ये ग्रंथ, शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, संतों की वाणी हो, सब भगवत वचन है। सब में सृजनहार आसीन, सृजनहार के वचन है सब। उनमें 3 लोक सृष्टि की रचना के, उत्पत्ति के, रक्षा के वचन है। ये मंत्र रटोगे ये सुख पाओगे। और संतों की वाणी में परमात्मा में मिलने का सत्य केवल ज्ञान का तरीका लिखा। इनको ऑर्डर परम मोक्ष ले जाने का था, उनको ऑर्डर सृष्टि उत्पत्ति का था। दोनों को ऑर्डर सृजनहार ने दिया है। तो क्या गलत किया सृजनहार? अगर सृष्टि नहीं बसती तो भक्ति कौन करता भाई? रक्षा नहीं करते सृजनहार तो भक्ति कैसे करते? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो बिना सतगुरु सुखराम के प्रगटे नहीं लिगार। बिना सत्य केवल ज्ञान के, समझ के बिना अंदर में जो नियंचर प्रकट होना है, लिगार भी नहीं प्रकट। चाहे शरीर गाड़ी के 100 गुरु रोज के कर लो तो भी महाराज फरमाते नियंचर प्रकट होने वाला नहीं। नियंचर तो इसी 3 जोड़े बढ़ेंगे और रकार मकार का उच्चारण जबरदस्त करेगा तो नीच आएगा तो ये प्रकट हो जाएगा सारे शरीर में उमंग। तो साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छे। ऐसा सत्य केवल ज्ञान, उसी को कहते हैं सच्चा सतगुरु। उसी को कहते हैं संतों की वाणी में जो कलर बड़ है, विधि लिखी हुई है, वो विधि को अपनाने से नियंचन नाम प्रकट होगा। तो कवड़ों कवड़ों पे रूम रूम में उसकी शब्द के उमंग की जानकारी हो जाए, ये प्रकट हो जाएगा। और खट कवड़ छेदन करके 6 पूरब के और 6 पश्चिम के और आत्मा का निवास गगन मंडल। यही सदगुरु की सबसे ज्यादा पारखा है, परीक्षा। सदगुरु की परीक्षा करनी है तो शरीरधारी की करनी है कि केवल ज्ञान? केवल ज्ञान, ज्ञान ही जबरदस्त है। आ सतगुरु की पारखा सुन ली जो सब कोई, निर्भय बायक कह रहा ध्यान शिखर में। गगन मंडल में ध्यान है और वचन निर्भय है केवल ज्ञान के, किसी प्रकार के भेड़सेल नहीं है, पक्ष के नहीं है, निरपक्ष है। यही सत्य ज्ञान की परीक्षा है। और जिसके पास सत्य ज्ञान में भेड़सेल है तो माया ब्रह्म का शामिल हो जाए। फिर महाराज फरमाते हैं वो नियंचर का आनंद आने वाला। नियंचर का आनंद जब भी आएगा कि ध्यान परक सुखराम के चोड़े कहों बजाए, नैन उलट कर पट लगे देह अधर ठहरा। ध्यान की परीक्षा चोड़े बता रहा। सत्सबद का जिस भक्ति करने वाले जन को आनंद आता है तो महाराज फरमाते हैं नेत्रों से बाहर के कोई दृश्य नहीं, न ज्योति उजाला दिखता है, न कोई और कोई प्रतिबिंब दिखता है,
ध्यान करिया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन कर। ब्रह्म कला कछ कहतने आवे, ना मूरत ना ज्योत का। कोई प्रकार का किसी के नेत्रों से दृष्टि नहीं होता। जोड़े बजा के कह रहा हूं। और अंतर में दिव्य दृष्टि जब खुलती है, सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं, तो महाराज फरमाते अंतर्मुख हो जाती। वो शब्द का आनंद लेते रहते हैं और उलट नैन ऊपर खिंचते रहते हैं। ध्यान ऊपर खिंचता रहता है, पट लगे, नैन उलट पट लगे, और देह अडर, देह तो नीचे रहती है और ऐसा हो रहा है मैं आकाश में उड़, पक्षी उड़े वैसे उसका आनंद आना है। मेरा घर गगन मंडल में। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं परमात्मा की भक्ति का सच्चे सदगुरु मिलते हैं तब ऐसा आनंद आता है। सच्चा सदगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान, निष्पक्ष, कोई प्रकार का भेड़सेड़ नहीं। अगर वाणी जी बाँच रहा है और उसमें भेड़सेड़ लगा दिया, मैं अज्ञा दूं, मैं विधि बताऊं, मैं जीवन तारू, मेरे को ऑर्डर है जीव तारने का और देवता आन है, बस। नवदा भक्ति को भी ऐसे ही बताते हैं, मंदिरों को, देवताओं को, सबको हल्का बताते हैं और अपने आप को ऊंचा। महाराज फरमाते हैं कि तू ऊंचा है तो शरीर तो देवों का ही तो है, तेरे पास माया का शरीर ही तो है। त्रिगुणी माया के शरीर से ही तो बोल रहा है। ये ज्ञान नहीं, मैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो उसके प्रकट होने में कमी रह जाती। वो आत्मा उसका फिर नेचर का आनंद ले नहीं सकती। देह अधर का जो गुण बता रहे हैं वो महाराज फरमाते हैं उसका आनंद ले नहीं सकते, क्योंकि भेड़ शेड़ में महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म का संग, फिर वो माया ब्रह्म को आत्मा छोड़ नहीं सकती। माया ब्रह्म में लिपायमान है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अमर लोक महिमा का गुण जब भी होगा कि आत्मा नेचल होगी, चले मान नहीं, नेचे होए प्रभु भजे तो आवागमन, नेचो राख पूरसी आनी, नेचा रख। परमात्मा जरूर पूरेंगे, पर नेचे होए प्रभु भजे, प्रभु को बसता है तो फिर आवागमन आएगा ही। पर नेचा होना चाहिए खुद को, नेचल, चले मान्य। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं निश्चय नेचे नेचल। निश्चय होगा कब? नेचे होए प्रभु भजे। बस हाँ, निश्चय होगा तो नेचे होए। हाँ, बस यही करना है, इसी में लीन रहना है, तो फिर अमरलोक जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। कोई अटका भी नहीं सकेगा, रोक भी नहीं सकेगा, और वो रुकना भी चाहेगी आत्मा तो रुक नहीं सकेगी। वो तो जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सुनी, जात जात आनंद घर में जाए, आगे जाओ फिर पीछे। कोई कमी भी रहेगी तो मिनखा देह बिना रे ओ हंस धरे न दूजी, मिनखा देह के बिना दूसरी देह नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबा श्री राम राम, सबने राम 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 सा राम राम सा।